उत्तराखंडी लोकगीतों में झूमा लंदन। इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो। लंदन के बड़े उद्योगपतियों को किया आमंत्रित। जोशीमठ भू धसाव के बाद सरकार का बड़ा निर्णय। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 7 सदस्य कमेटी का होगा गठन। डेंजर जोन में बने भवनों का समिति करेगी सर्वेक्षण। पिरान कलियर उर्स में अनोखी पहल। पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों को गंगाजल और भगवत गीता की जाएगी भेंट। वक्फ बोर्ड का ऐलान। चारधाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। यात्रा सीजन में अब तक 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं चारों धाम के दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे यात्री। दून में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 3 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में अलर्ट जारी। देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। 14 नए मामले मिलने से मचा हड़कंप। जिले में अब तक 13 मरीजों की हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से, जहां देहरादून से खबर आपको बता दें कि जीआईएस को लेकर लंदन से खबर है। फ्रांसीसी कंपनी पोमा के साथ एमओयू साइन किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने एमओयू साइन किया है। प्रदेश में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए एमयू साइन किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एमओयू साइन किया गया है। निर्माण के लिए करीब 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। रोपवे निर्माण में अग्रणी फ्रांसीसी कंपनी है पोमा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पोमा के साथ एमओयू साइन किया है। खबर देहरादून से, जहां एमओयू राज्य सरकार ने साइन किया है। खबर रुड़की से है। किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन रोड की एसडीएम चौक पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर भारी तादाद में किसान शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं किसान महापंचायत में उत्तराखंड, यूपी व हरियाणा से भी किसान नेता पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा कि बिजली पानी समस्या किसानों के लिए बड़ी समस्या है। वहीं आपदा के समय बर्बाद हुई किसानों की फसलों का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। वहीं किसानों के ऊपर बिजली चोरी के आरोप लगाकर उन पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। उन्होंने सभी विभागों के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी भ्रष्ट अधिकारी सुधर जाए, नहीं तो किसान हरिद्वार और देहरादून पहुंचकर बड़ा आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे। देखिए, तल्लीताल पुलिस और एसओजी की टीम है, उनको एक सूचना मिली थी कि जो हमारा जोलीगढ़ क्षेत्र है उसमें एक रिसोर्ट में कुछ लोग आ रखे हैं और इस रिसोर्ट में कसिनो के लेवल पे जो जुए की गतिविधि है वो की जा रही है। तो हमारी टीम ने, जो हमारे भवाली क्षेत्राधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पर रेड मारी और रेड मारने के बाद में वहाँ पर 33 लोगों को हमने वहाँ से पकड़ा है, जिसमें ये लोग वहाँ पर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे और इनके कब्जे से हमने लगभग 4 लाख रुपए के जो नकदी है वो कसिनो टेबल से बरामद की है। उसके अलावा इन अभियुक्तों के पास अपने पास भी कुछ पैसा मिला जो 1,68,000 रुपये के आसपास है। और जो कसिनो के जो चिप्स हैं जो अलग अलग कीमत के हैं वो भी लगभग हमने 3,500 के आसपास कसिनो चिप्स भी बरामद किए। इसके अलावा कुछ शराब की बोतलें, कुछ सिगरेट के पैकेट वहाँ पर बरामद हुए।
खबर लक्सर से है, जहां पिछले दिनों लक्सर के खानपुर क्षेत्र में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। क्षेत्र में व्यापारियों के साथ किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसका आकलन कर प्रशासन मुआवजे के तौर पर चेक भी वितरित कर रही है। इसके बावजूद बाढ़ पीड़ित किसानों की शिकायतें एसडीएम कार्यालय पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तहसील के कई ऐसे लेखपाल हैं जिन पर गलत आंकलन कर मुआवजे के चेक बनाने का आरोप लगाते हुए लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को शिकायत की गई है। महाराजपुर सहित कई ऐसी पंचायत है जहां के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लेखपालों की शिकायत की। वहीं लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि तहसीलदार के माध्यम से ऐसे शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर दोबारा से जाँच कर मुआवजा देने का काम शुरू किया जाएगा। कम कंप्लेनें कम आ रही हैं। शुरू में तो काफ़ी कंप्लेन आ रही थी, लेकिन अब कंप्लेनें कब आ रही है। लेकिन जैसे जैसे शिकायतें हमारे पास आ रही है तो तहसीलदार को मार्क करके हम उसको फील्ड में भेज के पुनः जांच करवा रहे हैं, और अगर किसी की शिकायत सही है तो फिर उसमें हम जो धनराशि है उसको बढ़वा भी रहे हैं। मैं ग्राम नंदपुर का रहने वाला हूँ। हमारी 50-53 बीघे जमीन है और उसमें हमें पटवारी साहब ने 2500 रुपये का चेक दिया है। उसकी शिकायत लेकर हम एसडीएम साहब के पास आए। के राज्य युवा प्रभारी केवलानंद ने सितारगंज में युवाओं की बैठक ली। उन्होंने निरोग रहने के लिए नियमित योग का आह्वान किया। सितारगंज में सनातन धर्मशाला में आयोजित बैठक में योग के लाभ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवा भी योग कर स्वस्थ रहे। वर्तमान में नशे से दूर रहने के लिए योग करने का आह्वान दिया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी ने योग के प्रचार प्रसार व योग को युवाओं तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। युवाओं को योग से जुड़ने के लिए युवाओं को योग के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से भी अवगत कराया गया। उधम सिंह नगर के जिला युवा प्रभारी मोहित गहतोड़ी ने योग से राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण पर बल देते हुए योग कक्षा के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सभी योग साधकों को बधाई दी। खबर हल्द्वानी से है, जहां 12वीं रबी उल अव्वल को लेकर पुलिस व अन्य विभागों के द्वारा पुलिस मीटिंग हॉल में पीस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं रबी उल अव्वल को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कई लोगों ने अपने विचार रखे, जिस पर पुलिस के द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। वहीं जुलूस रूट से वाहन ठेले हटाने को लेकर चर्चा हुई, जिससे जुलूस निकाले जाने के दौरान कोई बाधा न हो। साफ सफाई और पीने का पानी आदि की व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था रखने की बात कही गई। साथ ही जुलूस अपने परंपरागत तयशुदा रास्तों से ही निकाले जाएं। यदि कहीं कोई व्यक्ति कार्यक्रमों या जुलूसों में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो इसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ये हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी 12 तारीख ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ रही है वो 28 सितंबर को पड़ रही है, और उस तारीख में जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है। और जो आज यहाँ पर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और जो आपस में तबादला ख्याल किया गया, डिस्कस किया गया, इससे कबल भी हमने मीटिंग रखी थी, तो जो सारी बातें हुई उनमें यही हुआ जो हम पहले से अपनी आवाम को पैगाम देते हुए चले आ रहे हैं कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, और इस मौके पर ऐसा कोई भी काम ना हो
कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। मिलादुल नबी हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज इंतजामिया कमेटी की मीटिंग ली गई थी। इसमें शहर के सभी इंतजामिया कमेटी के मेंबर, शहर के काजी और अन्य काजी तथा शहर की संभ्रांत जनता उपस्थित थी। सभी को अवगत कराया गया कि जिस रूट पर शोभा यात्रा निकलनी है उस रूट पर कोई भी गाड़ी खड़ी ना रहे और बिजली विभाग को बताया गया है कि वो समय से बिजली उपलब्ध कराएं। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले जो रास्ता है उस रूट को सिटी मजिस्ट्रेट मैडम ने ये कहा है संबंधित अधिकारियों को उसमें उसका भरान किया जाए, जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाए। खबर कोटद्वार से है, जहां विकास खंड द्वारी खाल के सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। सर्वप्रथम बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रीति अरोड़ा ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों, धात्री महिलाओं, जन्मे बच्चों का अन्नप्राशन, गोद भराई कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आज बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण प्रोग्राम कराया गया। तो द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत मेरी आंगनबाड़ी बहनों द्वारा प्रोग्राम कराया गया और मैं इस प्रोग्राम में सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे प्रोग्राम बाल विकास द्वारा समय समय पर चलाया जाना चाहिए, जिससे हमारी गर्भवती महिलाओं को इसकी जानकारी हो और हमारे जो और गांव के लोग हों उनको इसकी जानकारी मिलती रहे। खबर लक्सर से है, जहां खड़ंजा रेलवे फाटक पर जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस की मॉडल की गई। मॉडल के दौरान अधिकारियों ने तीनों पुलिस विभागों का रिस्पांस टाइम चेक किया। जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस का रिस्पांस टाइम मॉड्रिल के दौरान करेक्ट पाया गया। साथ ही मौके पर रेलवे के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे और रेलवे विभाग द्वारा मॉक ड्रिल की गई थी। में एक सिस्टम है कि एक्सीडेंट के समय पे स्टाफ की कार्यशैली को मतलब कितनी तत्परता से वो दुर्घटना स्थल पे पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करते हैं। इसके लिए कवायद की जाती है, जिसे कहते हैं कि मॉक ड्रिल। तो ये एक तरीके की मॉक ड्रिल थी। इस मॉक ड्रिल जो होती है डिवीज़न में हमारे ऑफिसर्स होते हैं, इसमें जो इसके ऑफिसर इंचार्ज होते हैं सीनियर डीएसओ होते हैं। सीनियर डीएसओ के आदेशानुसार ही ये मॉक ड्रिल की जाती है। और आज जो हुआ ये भी एक्सीडेंट के संबंध में एक मॉक ड्रिल ही थी, जो कि सीनियर डीएसओ मुरादाबाद के आदेशानुसार ही की गई। खबर डोईवाला से है, जहां ब्लॉक की रानी पोखरी ग्राम पंचायत में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के 40 सदस्यों का महिला पंचायत प्रतिनिधियों का दल रानी पोखरी पंचायत में पहुंचा, जहां सभी पंचायत प्रतिनिधियों का फूलमाला पहनाकर और गंगा जल देकर सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर की सभी महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत घर में प्रोजेक्टर पर गांव में होने वाले विकास कार्यों को बारीकी से समझा। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं और अपनी पंचायतों में यही रोल मॉडल फॉलो करके अपनी पंचायतों को और हम डेवलप कर सकें। यहाँ पे हमारे साथ 50 महिलाएं आई हैं अलग अलग पंचायत से। कुछ हमारी सरपंचीज़ हैं, कुछ पंचीज़ हैं, सारे पीआरआई मेंबर्स आए हैं, जो कि मेन उद्देश्य यही है कि हमने अपनी पंचायतों को सशक्त बनाना है और उनकी डेवलपमेंट पे काम करना है। मेरा नाम रेणु शर्मा है और मैं सुकेतर ग्याला, मेरी जो है पंचायत और ब्लॉक रियासी, डिस्ट्रिक्ट रियासी, जम्मू कश्मीर यूटी। आज हमारा विज़िट था राम पोखरी पंचायत में। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमें, और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने और बहुत कुछ हमने सीखा भी। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ देखी कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपनी पंचायत में काम किए हुए हैं। अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करने के काफ़ी सारे सोर्सेस उन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। हमने एक उत्तरा हर्ट देखा, बहुत ही अच्छा लगा
लगा हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से हमारे सरपंच साथी आए हैं, सभी इस बार सभी महिलाएं आई हैं, कुछ इसमें से शायद दूसरी बार भी आए हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग हम लोगों ने अपने इनके काम दिखाए हैं, कुछ लोगों से इनसे बारे में इनसे पूछा है, उन्होंने भी हमारे से अच्छी वार्तालाप करी है कि हमारे यहाँ भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं जम्मू कश्मीर हाल के दौरे में श्रीनगर में गया था, मैं संगोष्ठी में राष्ट्रीय, तो वहाँ पर भी मैंने दो पंचायतों में हमने भ्रमण किया था, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये नई पंचायतें हैं। खबर नई टिहरी से, जहां नई टिहरी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा जनता से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाता खुलवाकर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जनता का पैसा नहीं लौटाया गया। कंपनी संचालक कंपनी को बंद कर वहां से फरार हो गए हैं। जिस लंबागांव थाने में उमा बिष्ट द्वारा तहरीर दी गई, वो समिति भी फरार हो गई। इसके संबंध में पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। एक आरोपी विश्वदीप नौटियाल को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। 8/22 ये धारा 400 से 420, 120 बी और यूपीआईडी एक्ट में ये इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारे कोटी चौकी इंचार्ज कर रहे थे, और ये इसमें हमारा ही टोटल 6 अभियुक्त थे। 5 ऑलरेडी इसमें जुडिशियल कस्टडी में हैं, जेल में हैं, और ये आखिरी अभियुक्त था। इसमें 5000 का इनाम भी था। विश्वदीप नौटियाल ये तुनवाला देहरादून का रहने वाला है, तो इसको अरेस्ट कर लिया है। और ये जनशक्ति सोसाइटी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी थी यहाँ पे, और इसने काफ़ी सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी करी थी, तो इस संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और इस जनशक्ति मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर गढ़वाल के और जनपदों में भी मुकदमे कायम हैं, और इस अभियुक्त पे 5000 का इनाम भी था। और इसको अब तफ्तीश को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब सारे लोग इसमें अकाउंट फॉर हो गए। कितने का घोटाला? खबर लक्सर से है, जहां डेंगू के बचाव के लिए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और नगर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग ने संयुक्त रूप से लक्सर के कई क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के साथ ही फॉगिंग कराई गई। लक्सर और आसपास के इलाकों में इन दिनों तेजी से डेंगू फैल रहा है। हर गली मोहल्ले में लोग डेंगू से पीड़ित हैं, इसे लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह और नगर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग, पालिका प्रभारी अधिशासी अधिकारी योगेश चौहान ने टीम के साथ वार्ड 1 लक्सर गांव सहित कई मोहल्लों में घर घर जाकर अभियान चलाया। टीम ने घर घर जाकर डेंगू के लार्वा की जांच पड़ताल की। इसके बाद तहसील परिसर में भी अभियान चलाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया गया। कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी वार्ड हमारा लक्सर नगर पालिका का नहीं बचा हुआ है। और मैं खुद ही जा रहा हूँ, लोगों को अवेयर भी कर रहा हूँ और लोगों को समझा भी रहा हूँ कि भाई चाहे वो कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे छतों में गमले हों, कि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर पानी आप फलों उनको देते भी हो, पौधों में देते भी, तो उसको चेंज भी करते रहें। इसके अलावा हम लोग फॉगिंग का काम भी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मेडिकल की टीम भी है, नगर पालिका की टीम भी है, और जहाँ जहाँ डेंगू की ज़्यादा शिकायतें आ रही है वहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि हमारे कार्मिक भी, हमने यहाँ पे भी ड्राइव चलाई है, नगर आपका तहसील परिसर में भी 2 बार मैं ड्राइव चला चुका हूँ, और 1-2 हमारे जो ऑफिस के कर्मचारी हैं वो भी डेंगू से आपका ग्रसित हैं, और 1-2 पटवारी हैं वो भी डेंगू से ग्रसित हैं। खबर कालाडूंगी से है, जहां बाल विकास परियोजना कोटाबाग ब्लॉक के तत्वाधान में पोषण माह के अंतर्गत कालाडूंगी में पोषण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उपस्थित लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर अनुराधा द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों को एनीमिया और गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार लेने के विषय में जानकारी दी गई। कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की स्वच्छता एवं डाइट चार्ट के अनुसार पौष्टिक आहार दिया गया। पोषण मेले में 12 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई सहित 15 किशोरियों को स्वच्छता किट एवं 12 कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरित की गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों को और बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां शहर में लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर साइबर पुलिस एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन साइबर अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता न होना इसका एक बड़ा कारण है। इसको लेकर एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है और इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साइबर अपराधी लगातार साइबर ठगी करने का तरीका बदल रहे हैं। इसके बचाव का एक बड़ा कारगर तरीका है लोगों में जागरूकता, और इसी को लेकर हम समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जागरूकता फैलाते हैं। इसी के तहत हमने AI बेस्ड कॉमिक्स की शुरुआत की है, जिसमें हम हर सप्ताह जिसको हम जारी करते हैं। हमारी लोगों से यही अपील है कि जितने आप जागरूक होंगे उतना ही इस साइबर अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो सभी को पता है कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो इनका काम करने का तरीका है, ठगी करने का तरीका है, वो भी चेंज होता जा रहा है। रोज़ नए नए तरीके के ऑनलाइन स्कैम है वो सामने आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टास्क जो है, जो इसको कंट्रोल करने के लिए, वो अवेयरनेस है। हम लगातार इसमें अवेयरनेस की कार्रवाई करते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। रिसेंटली हमने एक AI बेस्ड अवेयरनेस कॉमिक्स भी स्टार्ट की है, जो कि हम हर मंडे को रिलीज़ करते हैं। तो हमारा लोगों से यही रहता है कि जितना आप इससे सावधान रहेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, उतना ही इसको साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, जब अगर किसी के साथ क्राइम हो जाता है तो फिर क्या करना है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन 1930 हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी के साथ भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, जिसमें उनके पैसे चले जाते हैं अकाउंट से या वॉलेट से, तो वो तत्काल 1930 पे कॉल करें। जितना जल्दी आप कॉल करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां पुलिस ने होटल में संचालित अवैध जुआ अड्डा व कसीनो पर एसओजी टीम नैनीताल व थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा छापेमारी कर बड़ी मात्रा में रुपयों की बरामदगी और जुआरों को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल एसएसपी ने प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए कहा कि नैनीताल के डोलमार के पास होटल रिवर व्यू में छापेमारी के दौरान अवैध रूप से जुआ और कसीनो खेल रहे 21 युवकों को 4 लाख रुपए और 3,692 कसीनो चिप्स के साथ ही शराब परोस रही 12 बार महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, तल्लीताल पुलिस और एसओजी की टीम है, उनको एक सूचना मिली थी कि जो हमारा जोलीगढ़ क्षेत्र है उसमें एक रिसोर्ट में कुछ लोग आ रखे हैं और इस रिसोर्ट में कसिनो के लेवल पे जो जुए की गतिविधि है वो की जा रही है। तो हमारी टीम ने, जो हमारे भवाली क्षेत्राधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पर रेड मारी, और रेड मारने के बाद में वहाँ पर 33 लोगों को हमने वहाँ से पकड़ा है, जिसमें ये लोग वहाँ पर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। और इनके कब्जे से हमने लगभग 4 लाख रुपए के जो नकदी है वो कसिनो टेबल से बरामद की है। उसके अलावा इन अभियुक्तों के पास अपने पास भी कुछ पैसा मिला, जो 1,68,000 रुपये के आसपास है। और जो कसिनो के जो चिप्स हैं, जो अलग अलग कीमत के हैं, वो भी लगभग हमने 3,500 के आसपास कसिनो चिप्स भी बरामद किए। इसके अलावा कुछ शराब की बोतलें, कुछ सिगरेट के पैकेट वहाँ पर बरामद हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।